देखिए, राहुल गांधी जी की पार्टी से हमारे काफी मतभेद हैं और हो सकता है मतभेद आगे भी रहें, मगर जिस तरीके से केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी कानून का दुरुपयोग कर रही है, अलग अलग मुकदमों के अंदर विपक्ष के नेताओं को अलग अलग राज्यों में फंसाया जा रहा है, एक एक मामले के अंदर दर्जनों एफआईआर अलग अलग राज्यों में कराकर विपक्ष के नेताओं को बताया जा रहा है कि अगर आप सरकार से सवाल करेंगे तो आपकी जुबान हम बंद करा देंगे। ये ठीक नहीं है। देखिए, डिफेमेशन के कानून सालों से थे और सालों से और लोग सत्ता में थे। कई राज्यों में दूसरी पार्टियां सत्ता में हैं। आप तो फिर किसी को बोलने ही नहीं देंगे। आपका तो फिर ये मतलब हो गया कि केंद्र सरकार सारे विपक्ष को और हर विपक्षी नेता जो सवाल करता है उसका जो है कुचलना चाहती है। ये ठीक नहीं है। प्रजातंत्र के अंदर ये तो सबसे मूल बात है कि विपक्ष जो है सवाल पूछेगा। अब आप बाल की खाल निकाल के हर एक के अंदर डिफेमेशन केस बना देंगे, कहीं ईडी भेज देंगे, कहीं सीबीआई भेज देंगे, तो गलत है। मतलब ये तो हमने इमरजेंसी के समय में नहीं देखा जो आज चल रहा है। इस पे कहीं ना कहीं बीजेपी एक्शन कर रही है और राहुल गांधी ने हाल में जो लंदन में बोला उससे जोड़ के भी कहा जा रहा है कि वो लगातार डिस्क्रेडिट करने का ही काम करते हो। चाहे देखिए, मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूं। राहुल गांधी जी ने मोदी सरनेम के ऊपर टिप्पणी की, मुझे लगता है गलत थी, मगर प्रधानमंत्री जी ने, देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के सरनेम पे भी तो टिप्पणी की। बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया उन्होंने। वो तो है सबके सामने संसद में जो उन्होंने किया, उन्होंने भी ठीक नहीं किया। तो अगर दो बड़े नेता एक दूसरे के उपनाम के ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं तो एक को सजा हो एक को ना हो, ये तो ठीक नहीं है। मेरे को लगता है संयम सबको रखना चाहिए, मगर छोटी मोटी त्रुटियों के लिए अगर आप बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को जेल करा देंगे, उनकी आप मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई कर देंगे, तो ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये गलत कर रही है और एक गलत ट्रेंड शुरू कर रही है। अगर ये ट्रेंड हर राज्य सरकार पकड़ लेगी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए मुंह खोलना मुश्किल हो जाएगा अन्य राज्यों के अंदर। और केंद्र आज भारतीय जनता पार्टी का, कल केंद्र के अंदर कोई और बैठेगा। आप इस चीज को समझिए कि आज जो केंद्र सरकार कर रही है वो इस डेमोक्रेटिक सेटअप का पूरा जो लिहाज है, पूरा जो प्रेसिडेंस है, पूरी जो मर्यादाएं हैं उसको खत्म कर रही है। जी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उनके समर्थन में अभी तुरंत ट्वीट किया है और उन्होंने कहा नेताओं को, गैर बीजेपी के जो नेता हैं उनको किसी न किसी तरह से खत्म करने की साजिश है। आपने जो बात कही कि राहुल गांधी से मतभेद हैं, लेकिन उन्हें मानहानि के मुकदमे में इस तरह फंसाना ठीक नहीं है। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। देखिए, ये चीज हमें अरविंद केजरीवाल जी की पसंद है। राहुल गांधी जी से अरविंद जी के बहुत मतभेद हैं, मगर फिर भी वो हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए आज ये बात कह रहे हैं कि भाई हमारे राहुल गांधी से मतभेद हैं, मगर हैं तो वो विपक्ष के आदमी, सवाल तो वो केंद्र सरकार से कर रहे हैं। अगर सवाल पूछने पे केंद्र सरकार इस तरीके से बहाने बनाकर आपको कन्विक्ट कराने लग जाएगा, जेल में डालने लग जाएगा, तो विपक्ष तो खत्म हो जाएगा। अच्छा, विपक्ष किसका सवाल पूछता है? विपक्ष तो जनता का ही सवाल पूछता है। महंगाई का, बेरोजगारी का, अदानी का, हिंडनबर्ग रिपोर्ट का। ये चीज तो किसी केंद्र सरकार को कभी पसंद नहीं आती थी, मगर केंद्र हमेशा संयम रखता था कि भाई ठीक है, ये चीज इनकी पसंद नहीं आ रही, बट यही डेमोक्रेसी है, लोगों के सवाल तो विपक्ष पूछेगा। और उसके ऊपर अगर आप इस तरीके से हमला करेंगे वो ठीक नहीं है। और मैं बहुत मुझे खुशी हो रही है इस चीज की कि जो काम राहुल गांधी जी ने कभी अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं किया, वो काम आज केजरीवाल जी राहुल गांधी जी के लिए कर रहे हैं। उनके पक्ष में उन्होंने जो ट्वीट किया, मैं उसका स्वागत करता हूं। एक दूसरा कहेंगे, जो बीते दिन हमने पोस्टर देखा था मोदी हटाओ देश बचाओ से लेकर उसके थीम को लेकर, अब देखिए कितनी अजीब बात है कि जिस देश की आजादी के लिए शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और हजारों क्रांतिकारी हमारे फांसी के फंदे पे झूल गए, उन्होंने ना अपने परिवार की चिंता की, ना अपने घर वालों की चिंता की, ना अपनी जान की चिंता की, उन्होंने जान दे दी। किस चीज के लिए? कि ये देश आजाद हो जाए। इस देश के अंदर आजादी से हम सरकार से सवाल पूछ लें। इस देश के अंदर आजादी से जो इंस्टीट्यूशन सेटअप हुए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का हो, चाहे वो सीवीसी का हो, चाहे वो ईडी का हो, चाहे वो सीबीआई का हो, ये इंस्टीट्यूशन स्वायत्त रहें। और आज क्या हो रहा है?
आज हर इंस्टीट्यूशन को, जिस इंस्टीट्यूशन से ये देश प्रजातंत्र है, जिस इंस्टीट्यूशन के कारण ये देश जो है आज जो है आजाद देश कहलाता है, उस इंस्टीट्यूशन को केंद्र सरकार ढाती चली जा रही है। एक इंस्टीट्यूशन बचा है सुप्रीम कोर्ट, और उससे भी रोज केंद्र सरकार के मंत्री लड़ रहे हैं, रोज उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो आज देश की ये डिमांड है कि अगर आप इस देश की आजादी को बचाना चाहते हैं, आप अगर इस देश को बचाना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी को जो है इस पद से हटाना पड़ेगा। हमें एक ऐसा आदमी इस पद पे चाहिए जो इन इंस्टीट्यूशंस को वापस रिवाइव करे, इनको खत्म ना करे।